बाबूजी, 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 तो उधर ही भाग रही है जिधर लोचन गया है। सत्यानाश! बाबूजी, 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 जल्दी से बाबूजी को उनके कमरे में लिटा, नहीं तो हम लेट जाएंगे। बाबूजी, बाबूजी, सीधा 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 सीधा, जल्दी कर। बाबूजी, वो अपने कमरे में नहीं है। कहाँ है वो? जी आपके बाबूजी तो कमरे में सो रहे हैं। कमरे में? हाँ, मैं अभी भी वहीं से तो आ रही हूँ।
बाबूजी को यहाँ से कौन ले गया था? हाँ? कौन ले गया था मतलब? अरे अब वो यही तो है। और जब से हम यहाँ हैं अब पंखा जल रहे हैं इन्हें, देखो हाथ टूट गया हमारा। ये कैसे हो सकता है भाभी? हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे, तब तो बाबूजी यहाँ नहीं थे। तुम यहाँ आई थी? नहीं तो आए थे भाभी। तो तुम किसी और कमरे में गई होगी री। नहीं भाभी, हम इसी कमरे में आए थे। भरम होगा तुम्हारा, भरम। भ्रम होगा तो ये तावीज़ हमें कैसे मिलती? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे कोई गड़बड़ ना है, सब ठीक हो जाएगा। चिंता काहे करती हो? देखो कैसे मजे से सो रहे हैं बाबूजी। सो रहे हैं? हाँ, अब बड़ी मुश्किल से सोए हैं। अब हम आपको एक पल के लिए भी छोड़ के नहीं जाएंगे बाबूजी। आ गई। तुम्हारा दिमाग खराब है जो इतनी रात को अकेले अस्पताल भाग आई? ना हमें बताया, ना राजवीर को और ना अम्मा को। आज के बाद तुम अकेली कहीं नहीं जाओ, समझी? छोड़िए भी, बच्ची है। आते हैं हम। बेटा रीत, कल रात ये कैसी हिमाकत की तुमने? और सही कह रहा था, इतनी रात अकेले गलत किया तुमने। क्या करते बाबूजी, बार बार मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि आप किसी मुसीबत में हैं। लो, और मैं यहाँ रात भर आराम से सोता रहा। हाँ, थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई थी, लेकिन कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जो लड़की अपने कमरे में अकेले सो नहीं सके वो इतनी आराम से अस्पताल पहुंच गई। नहीं अम्मा, आराम से नहीं, बहुत मुसीबत से हम यहाँ तक आए। रास्ते में हमारी साइकिल की चेन उतर गई थी। बड़ा अजीब सा लड़का मिला, उससे हमने मदद मांगी तो वो मोबाइल पे बात करता रहा। उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की? वो क्या करता, हमने अपनी हेल्प खुद ही कर दी। मेरी बेटी बहादुर बन गई है। ओए बहादुर, अब ये बता कि मुझे अपनी साइकिल पे बिठाकर घुमाएगी कि नहीं? घुमा
हुआ कि वहीं आ पहुंचे जहां से चले थे। इतना बढ़िया खेल रहता था, लेकिन खेल तो सब सही चल रहा था जी। लोचन बाऊजी को छत पे लेके जाने ही वाला था कि रीता धमकी। उसने देखा तो नहीं लोचन को या तुमको? हैं? ना 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 ना, देखा तो नहीं, लेकिन वो का? लोचन का ताबीज बाऊजी के कमरे में गिरा रहा, रीत ने उठा लिया। ये लोचन को तो हम किसी दिन गोली मार देंगे। ताबीज अभी भी रीत के पास है का? आप परेशान ना होना कुंवर साहब, हम हैं ना जसोदा जी। अरे ताबीज जैसा घोल के पी जाएंगे कि रीत को पता भी ना चलेगा। अरे वो सब तो ठीक है, पर बाऊजी का क्या करें? बाऊजी को घर ले चलते हैं। का? ये बीमारी में उनको अस्पताल से घर ले जाएगी? पगला गई है का? ये अस्पताल में प्लान इसीलिए फेल हुआ कि कोई आ न जाए, कोई देख न ले, इसी का डर रहा। घर की बात और है, अपना घर है, अपने तरीके से मारेंगे। दवाई बदल देंगे, जख्म भरेगा ही नहीं कभी। धीरे धीरे 30% जले वाला जख्म जानलेवा बन जाएगा। अरे रात भर तड़पे हमारे बाबूजी, छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को हम। अरे सारा पहले पन्ने पे खबर निकलवाएंगे तुम्हारी अखबार के, बता रहा हूं मैं। और ये बंद करवा देंगे हॉस्पिटल तुम्हारा। समझ क्या रखा तुम लोगों ने? ना भाई ना, अब तो हम किसी भी कीमत पे हमारे बाबूजी को ये अस्पताल में ना रखेंगे बस। कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी उनके जख्म ठीक नहीं हुए हैं और आप उन्हें घर ले जाने की बात कर रही हैं? देखिए डॉक्टर साहब, हमारे घर में जनरेटर 24 घंटे चलता है, 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता है। आप एक काम कीजिए, दवा वाला लिख दीजिए, जो मल्ला मल्ला है वो बता दीजिए, हम सब ध्यान रख देंगे उनका। यहाँ से अच्छा रखेंगे। सॉरी कुंवर साहब, अभी उनका अस्पताल में रहना जरूरी है। हमारे बाबूजी को अस्पताल के नाम से उल्टी आती है, अब यहाँ रहेंगे तो उलट ही जाएंगे। देखिए, घर पे रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, आप यहाँ इलाज करेंगे तो सिर्फ तनख्वाह ही पाएंगे हैं, और जब घर पे आके बाबूजी को देखेंगे तो इनाम पाएंगे। बाबूजी एक और, अब ये अम्मा के नाम पे। लीजिए लीजिए। एक और बाबूजी, ये कुंवर साहब के नाम पे। बाबूजी, बहुत ही घटिया अस्पताल है ये तो। अब हम यहाँ एक पल भी ना रुकेंगे। अरे लापरवाही की भी हद होती है अम्मा। अगर कल रात को बाबूजी को कुछ हो जाता तो
हम तो ये अस्पताल में आग लगा देते बाबूजी। बस अब घर चलिए बाबूजी। हाँ बाबूजी, आप घर चलिए। अस्पताल में रहेंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी भी क्या जल्दी है घर ले जाने की? ए दिल्ली वाली, बहस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ किसे घर जाना है, किसे अस्पताल और किसे शमशान, ये हमारे घर के मर्द तय करते हैं। देखिए, जो जायज बात थी मैंने बोल दी। अब ये बाबूजी के ऊपर है कि वो अस्पताल में रहेंगे या घर जाएंगे। हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि घर चले। अस्पताल के इस कमरे में हमारा मन बहुत घबराता है। घर चलते हैं, आज ही चलते हैं। हाँ, हम मंदिर में भोग लगा के आते हैं। हाँ बेटा, घर चलते हैं। हाँ बाबूजी। चोर चोर, मेरे पैसा लेके भाग गया। लेके जाओ इसे। जुग जुग जियो बेटा। अपने पति के ऑपरेशन के लिए किसी तरह रुपए इकट्ठे किए थे मैंने। अगर आज ये चले जाते तो उनके साथ मैं भी मर जाती। आपने हमें बचा लिया। खुश रहो बेटा। सुनो, ये ठाकुर वीर प्रताप सिंह जी रूम नंबर 8 में है ना? हाँ, इस तरफ सामने। हे भगवान, ये पुलिस वाला कौन सी पूछताछ करे को आ धमका है। कुंवर साहब भी ना है यहाँ, भगाना पड़ेगा इसे। ए पुलिस वाले, जरा इधर आओ, इधर आओ जरा। कहाँ जा रहे हो? जी वो ठाकुर साहब से मिलना चाहता था। काहे? वो ठाकुर साहब जल गए हैं तो उन्हें एक बार देखना चाहता था। नहीं देख सकते, जाओ। प्लीज मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। काहे को भाई? तुम हो कौन? यज्ञ जी, ठाकुर साहब ने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, हजारों एहसान है उनके मुझ पर। हाँ तो? और तुम अकेले थोड़े ही हो, सैकड़ों लड़के मारे मारे फिरते हैं जिन्हें ठाकुर साहब ने पाला पोसा है। तो क्या हम सबको इकट्ठा करके उनसे मिलने दें? ठाकुर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगवाए। हाँ, मुंह उठाए और चले आए।
ये पुलिस वाले होते ही बड़े बेशरम। मैडम प्लीज, आपको जो कहना है आप कह लीजिए, लेकिन मुझे एक बार ठाकुर साहब से मिलने दीजिए। तुम एक टुच्चे से इंस्पेक्टर हो, समझे? और यहाँ पर एसपी साहब आ जाएं, चाहे कलेक्टर साहब आ जाएं, कोई भी आ जाए, जसोदा जी ठाकुर साहब से तो न मिलने देंगी आज। आप ये ठाकुर साहब को दे दीजिएगा, वो खुद समझ जाएंगे। ठाकुर साहब, भगवान से प्रार्थना है कि आपको मेरी उम्र लग जाए, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। आपका ही यज्ञ। यज्ञ? कौन है ये यज्ञ जो बार बार हमसे टकरा रहा है?